माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपको पता है कि खैर से आज इमरान खान का जलसा था। सो हर जगह से मतलब कि हर जगह ही बंद की गई है, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। सो इसी वजह से आज मेरे हस्बैंड मियां अदनान बिन शेर घर में मुझे मिल गए। आखिरकार इनको हमने पकड़ ही लिया। हमने सोचा कि इनकी नॉलेज से हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक मुझे और मेरे व्यूज़ को। सो कैसे हैं आप अदनान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं और आपके व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मैसेज करना है, बताना है जी। इन्होंने पूछा है आप सबके हालात के, आप सब कैसे हैं। सो काइंडली हम अपने मेन पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। खैर, मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगी अदनान, अगर आप जी जी माइंड ना करें तो। जी जी, बिकॉज करें। मुझे तो पता है कि आपको, मैं व्यूवर्स को भी बताऊँगी कि माशाल्लाह इनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी पॉलिटिशियन में भी काफ़ी मतलब कि इनका इंटरेस्ट है। लाइक सुबह से शाम तक अगर इनको पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग इनसे बात करें ना तो ये बस ही ना करें ना। खैर हम आते हैं अपने अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है अदनान कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में वोट की क्या अहमियत है और वोट डालना चाहिए या नहीं, आपका क्या ख्याल है इसके माशाल्लाह, अकॉर्डिंग? आपने बहुत ही अहम और ज़रूरी सवाल पूछा है ये। जैसा कि आजकल के हमारे हालात चल रहे हैं, बेसुकूनी, बदअमनी, जैसे आपको पता है महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है राइट। और हर जगह पे बेसुकूनी, बेचैनी सी फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ये इस वोट की अहमियत बताने से पहले ना इसके रिलेटिव एक वाक़या है छोटा सा, जी जी मैं बताएं। आपको वो सुनाना चाहता हूँ। श्योर श्योर। क्योंकि कुछ लोग ना आजकल जी सियासत पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, सियासत पे ज़्यादा गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल वाक़या है, मिसाल के तौर पे एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ कि लोग सियासत से दूर भागते हैं। लोग सियासत पे बात करने को तैयार नहीं हैं। लोग जो सियासत की बात कर रहा था, लोग कहते हैं यार छोड़ो यार, कोई और बात करो, तुम्हें और कोई बात नहीं आती। तो इसलिए ना एक वाक़या है छोटा सा, आपको वो सुनाता हूँ कि एक बादशाह था। हम्म। बादशाह नया-नया अभी तख़्त पे बैठा था, तख़्त नशीन हुआ था, तो उसकी बादशाहत बहुत बड़ी थी। उसकी बादशाहत कह लें कि बहुत ज़्यादा वसी रक़बे पे थी। तो जब वो अपने तख़्त पे बैठता ना, सुबह से शाम तक उसके जितने भी वज़ीर होते थे, उसके मुशीर होते थे, वो सारा अपने तख़्त पे सारा दिन बैठ के रात हो जानी, छुट्टी का टाइम हो जाना, मगर ना कोई बंदा उनके पास, उसकी रैयत में से, उसकी राया में से कोई भी बंदा ना अपने मसले मसाइल लेके उस बादशाह के पास नहीं आते थे। एक दिन बादशाह बड़ा परेशान हुआ और उसने अपने वज़ीरों से पूछा कि यार क्या सच में मेरी रैयत इतनी ज़्यादा, मेरी बादशाह इतने बड़े रकबे में है, क्या किसी को कोई मसला नहीं है? क्या सब पे इंसाफ बराबर हो रहा है? क्या वजह है कि मेरे पास लोग नहीं आ रहे ना? कोई कोई मेरे पास फरियाद लेके आता ही नहीं है। जी। तो वज़ीरों ने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि बादशाह सलामत, आपकी हुक्मरानी जिस जिस इलाके पे भी है सब बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं, कोई किसी को मसला ही नहीं है। अगर किसी को कोई मसला होता तो वो आपके पास ज़रूर आता। बिल्कुल। उसने उसको बेचैनी थी कि मेरी आवाम मेरे पास आए, मैं उनसे पूछूं। उसने ना एक फ़ैसला किया। उसने अपने वज़ीरों को कहा कि जितनी भी मेरी बादशाहत है ना, तो मेरे जो मेन गेट हैं उनसे जो भी लोग सुबह मेहनत मज़दूरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक पहरेदार तैनात कर दो जो हर बंदे को एक एक जूता मारे। अच्छा। हाँ, एक एक जूता मारे, जो जाए भी, जब जाएं तब भी, और जो गेट से अंदर इंटर हो तब भी। सबको अच्छा। आपने उन्हें हुक्म दे दिया कि साहब ने ना ऐसा ही करना है कि एक एक जूता मारना है। जो भी बंदा अपनी मेहनत मजदूरी के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाए आए, अब जितनी दफ़ा भी जाए और आए ना, एक एक जूता मारना। उसको था कि शायद ये जूते पड़ने के बाद ही कोई बंदा ना उसके पास फरियाद लेके आए कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो वो मेरे पास आएगा तो मैं उनसे पूछूंगा हालात कि हम्म। कैसे हैं तुम लोग, मेरे पास क्यों नहीं फरियाद लेके आते, मैं सारा दिन आप लोगों के लिए बैठा हूँ। जी जी। तो कुछ दिन गुजर गए, ऐसा ही हुआ, मगर कोई भी बंदा ना उसके पास अपनी फरियाद लेके नहीं आया। हम्म। उसने बड़ा परेशान हो के हैरानगी से फिर वज़ीरों से पूछा कि क्या तुम ऐसा ही कर रहे हो जैसा मैंने तुम्हें बताया था? वज़ीरों ने कहा जी आपके हुक्म की तामील हुई है और सबको जो भी आता और जाता है ना, तो उसको एक एक जूता पड़ रहा है। बादशाह ने सोच के ना कुछ देर फिर कहा कि ऐसा करो, आज के बाद ना जूतों की तादाद बढ़ा दो। हर बंदे को 5-5 जूते, जब कुछ जाता है उसको भी 5 जूते कर दो एक की बजाय, और आने वाले को भी 5 कर दो। जैसे ही कुछ दिन गुजरे,
तो कुछ बंदे जो है ना वो बादशाह सलामत की जनाब कह लें कि उससे अदालत में पेश हुए और कहा कि जनाब बादशाह सलामत हमारी एक फरियाद है वो आप सुने। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि चलो अल्लाह का शुक्र है कोई मेरे पास तो आया। तो अब यही आके पूछेंगे कि हमें जूते क्यों मारे जा रहे हैं, तो इसकी वजह ही मुझसे पूछेंगे तो मैं इनको बताऊंगा कि आप लोगों को बस मैं चाहता था कि आप मेरे पास आओ और मुझसे पूछो। बिल्कुल। तो इसलिए कि मैं आपको बताऊं मैं आप के लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ। तो जब वो बंदे आए तो आके उन्होंने ना आते सारी बजाय कि ये पूछें कि हमें जूते क्यों पड़ रहे हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया कि बादशाह सलामत आपने जो वहाँ पे पहरेदार जूते मारने वाला खड़ा किया है ना वो एक बंदा है और हमारी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, हमने सुबह सुबह जाना है, काम पे जाना होता है, तो लाइन में लग के हमें जूते खाने पड़ते हैं। अच्छा। तो तकरीबन हमारे यहाँ आधा दिन तो वो जूते खाने में ही लग जाता है, जाना और वापसी पे आना, फिर लाइन में लग जाना, बड़ी लंबी सी कतार होती है, एक बंदा जूते मारने वाला होता है। तो आप ऐसा करें कि ना जूते मारने वाले जो आपके पहरेदार हैं ना उनकी तादाद बढ़ा दें। जबकि उनको कहना चाहिए था कि हमें क्यों पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि तादाद बढ़ा दें। जी बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं पूछा कि जूते पढ़ क्यों रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसकी तादाद बढ़ा दें जो जूते मारने वाला है। तो इसलिए ये है कि हमें जल्दी जल्दी वो जूते खाएं और अपने काम पे चले जाएं, वापसी पे वो जूते खाएं और जल्दी घर वापस आ जाएं। सही। ये हाल है हमारा इस वक्त ऐसे कि हम ये कह रहे हैं कि तादाद बढ़ा दो, जो है अगर वो खाता है तो लगाता भी है। हाँ, खाने दो। हमने नहीं सियासत पे बात करनी। जी जी। हालांकि आपने पूछा था ना कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अल्लाह पाक ने ना हमारी इस कौम पे जो हम हैं, हम पे अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है कि जो हमसे पहले वाली कौमें थी ना वो उनमें बादशाहत का निज़ाम चलता था। ऐसे एक बादशाह अगर मर जाता था तो उसका बेटा उसकी जगह पे गद्दी नशीन होता था। ऐसे अवाम में से किसी को कोई हक नहीं होता था कि वो भी बादशाह बन सके। हालांकि बेशक लोग उन अवाम में से भी बहुत ज़्यादा ज़हीन भी होते थे, ताकतवर भी होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा हुनर होते थे, मगर बादशाह बनने का, हुक्मरानी करने का सिर्फ हक जो होता था वो सिर्फ बादशाह और उसके खानदान में ही रहता था। लेकिन अब तो हर कोई उठ के कहता है कि मैं हुकूमत चलाऊंगा, मैं हुकूमत जी। मैं वही आपको बात बताने लगा हूँ ना कि अल्लाह पाक ने वो निज़ाम पहले हमसे पहले वाली कौमों को ये निज़ाम दिया हुआ था, मगर अल्लाह पाक की रहमत देखें, अल्लाह पाक की ये हम पे नेमत देखें कि अल्लाह ने हमें इस अपनी नेमत से नवाजा कि आप खुद अपने में से एक बंदे को चूज करें, आप उसको वोट दें, वोट के ज़रिए अपना हुक्मरान आप खुद चूज करें। हम अपने वोट में से, अपने ही लोगों में से हम एक बंदे को चुनते हैं, चुन के उसको अपने लिए हुक्मरान चूज़ करते हैं, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि ये बंदा जो है ये हमारे लिए बेहतर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह पाक ने जब हमें एक नेमत दी है, एक नेमत से नवाजा है, तो हमें उससे फ़ायदा लेना चाहिए। चलिए, ये तो आपका एक हो गया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने अपना एक नज़रिया सामने रख दिया, ठीक है। दूसरा, अगर हुकूमत के बारे में हम बात करते चलते हैं तो हुकूमत में सबसे ज़्यादा इस टाइम पॉपुलर जो सेलिब्रिटी जा रही है, ये जा रहा है, हम कहेंगे बड़े एहतराम के साथ और अदब के साथ, जी, इमरान खान साहब के बारे में, कि वो इस टाइम पूरी आवाम हमारे, चाहे वो लाहौर का है, चाहे वो बशिंदा गुजरावाला का है, एट एनी वन, इवन दैट के आउट ऑफ कंट्री तक के लोग जो हैं वो ज़्यादातर इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, क्योंकि जो ऑप्शन हैं अवेलेबल हैं, हमने उनमें से ही किसी एक को हमने ना चुनना है कि हम अपना वोट किसको दें। हमारे पास इस टाइम जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें से देखते हैं कि पहली जमात तो हमारे पास ये कह लें कि नून लीग होगी, दूसरी पीपल पार्टी होगी, ये फिर PTI होगी, इस्लामी जमात है, तहरीक लबैक वाले भी हैं, यानी कि ऐसी बाकी यानी कि जितनी भी हमारे पास इस टाइम मौजूदा सियासी पार्टियां हैं उनमें से हमने देखना है कि कौन बेहतर है कि जिसको हम अपना वोट दे सकें, जिसको हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि ये हुक्मरान हम पे और हमारी आने वाली नस्लों पे, ये हमारी नस्लों के लिए कुछ अच्छा करेगा। पाकिस्तान को बने तकरीबन 75 साल हो चुके हैं।
इन 75 सालों में अगर हम देखें कि जिन्होंने पहले हुकूमतें की हैं उन्होंने क्या क्या किया, उनके काम देखें, फिर हम देखें कि इमरान खान का ये जो छोटा सा दौर इक़्तिदार गुजरा है 3 साल का, इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। राइट। इनके पहले तो देखते हैं अपने किरदार के बारे में, ये कैसे हैं, इन्होंने क्या किया, इनकी तालीमी काबिलियत कितनी है, इनमें इन्होंने जो जो किया है ना, पहले तो ये देखते हैं हम। चलो जी यही पहले कर लेते हैं कि इमरान खान इनसे शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और इनकी आगे शाखें भी बना रहे हैं तालीम पे। इसका मतलब है कि उनका फोकस है। फिर उन्होंने गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया ज़ुबैदा खान, जो जिन गरीबों के लिए वो फ्री इलाज भी उनमें से उनका करते हैं। पहले ना एक चीज़ को हमें समझना होगा कि पहले पाकिस्तान में ना कैंसर का इलाज नहीं था। जब अगर किसी को तो अल्लाह ना करे कि ये बीमारी होती थी ना, तो उसके पास अगर थोड़े बहुत पैसे होते भी थे ना इलाज के लिए, मगर उसके पास बाहर जाने के लिए, वीज़े के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाके इसका इलाज करवाने के लिए उनके पास इतने वसाइल नहीं होते थे। तो इमरान खान साहब ने यह क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें कैंसर का इलाज हो सकता है। लोग अक्सर कहते हैं यार वहाँ तो सिर्फ 5 या 7 बेड ही ऐसे हैं जिनका फ्री इलाज होता है, ऐसे ही है। तो बाकियों से तो वो पैसे लेते हैं। मगर आपको ये बात भी सोचनी चाहिए कि इससे पहले पाकिस्तान में हॉस्पिटल था ही नहीं कि जिसमें आप जाके अपना इलाज करवा सकें। कैंसर का? जी, कैंसर का जी। तो एक तो ये होगी, 2 बातें होगी इनकी। तीसरी और जो छोटी छोटी तो माशाल्लाह काफ़ी है, जैसे वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट का, वो तो नॉर्मली वो तो पूरी दुनिया को भी पता है। तो वैसे आपको क्योंकि फिर वीडियो हमारी ये ज़्यादा भी लोग हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्टकट करते जाते हैं कि जो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात लगती है, मुझे ही नहीं जितने भी आशिक रसूल हैं उनके नज़दीक भी, कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी कि इमरान खान साहब जब मक्का मदीना और मदीने पाक जाते हैं ना, मदीने की पाक सरज़मीन पे जाते हैं, तो अपने जूते जो हैं जहाज़ के अंदर ही छोड़ के जाते हैं। अच्छा। और मदीने की पाक सरज़मीन पे वो नंगे पाँव जाते हैं। हाँ जी। और आशिक रसूल के लिए इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है जी? कोई भी नहीं हो सकती। और क्या अकीदत हो सकती है। और देखें कि हमारे जितने 75 सालों में पहले हमारे जो भी हुक्मरान आए हैं, उन्होंने किसी ने भी इस्लामोफोबिया पे बात ही नहीं की। जो आपने देखा है, पीछे भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे आप रोज़ देखते हैं ऐसे कि नबी पाक सरकार की शान में तौबा नाउज़ुबिल्लाह ये गुस्ताखी करते थे, खाके बना के, गुस्ताखाना खाके बनाते थे। किसी हुक्मरान ने बात नहीं की। मगर इमरान खान वो वाहिद इस्लामी, पूरी दुनिया में इस्लामी वो लीडर है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खलो कर इस्लामोफोबिया पे बात की और लोगों को बताया कि अगर ये जो तुम इजहार ख्याल इसको रख के सामने आप हमारे नबी पाक की शान में तौबा नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करते हैं, इनसे हमारे दिल दुखते हैं, हमें कितनी तकलीफ़ होती है। वो नबी पाक सरकार हमारे लिए क्या है, वो हमारे खून में बसे हुए, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत पूरी दुनिया ही उन्हीं के सदक़े में कायम है। तो मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान के दिल में इश्क़ अहले बैत है वो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बताया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या हैं। जब आप ऐसी हरकत करते हो तो इससे हमारे दिल दुखते हैं, हमें इससे तकलीफ़ पहुँचती है। तो जो इसने ये काम किया है ना, तो मेरे ख्याल में फिर और कोई वजह बचती नहीं कि मैं उसको सपोर्ट क्यों ना करूं। जी, सबसे ज़्यादा तो अहम बात अगर मैं यहाँ पे करती जाऊँ तो हम लोग जितने भी मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमान कंट्रीज़ के जितने जहाँ पे भी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, वो चीज़ ये सबसे ज़्यादा अहम रखते हैं, क्योंकि हमारे दिल में एक ऐसी मोहब्बत और इश्क है कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मेरी एक ऐसी कौम होगी जो मुझे बिना देखे ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगी। ठीक है, वो कौम मतलब हमसे मुराद है, यानी कि हमने तो अल्लाह पाक की ज़ात हमें ये सादत नसीब करे मरने के बाद भी। और मैं कहती हूँ अभी भी जो लोग, क्योंकि ऐसी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट आता है कि जिनको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है, ठीक है, तो हम वो चीज़ आगे नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है हम लोगों का ही,
अक़वाम मुत्तहिदा में, जी कि वो बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये इस तरह का हमारे गुस्ताखाना, दिल दुखते हैं, हमें बिल्कुल तकलीफ ये होती है चीज़ें इससे ना आए। बिल्कुल। और उन्होंने बताया इस वजह से मेरे नज़दीक तो कह लें कि इससे अब बड़ा और कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं कोई है। वजह बचती ही नहीं है ना कि मैं उसको इस बंदे ऐसे बंदे को सपोर्ट क्यों ना क्यों करूं जो करूँ? मेरे नबी की बात करता बिल्कुल है, जी, जो अंग्रेज़ों के सामने खड़ा हो जाता है, उनको बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट बोलता है सही और बात है। हमारे नबी की शान उनको बताता है, हमारे बिल्कुल, दिल में उनका मकाम बताता है। तो मेरे ख्याल एब्सोल्युटली। में ऐसी और कोई वजह बचती ही नहीं है जना कि माशाल्लाह माशाल्लाह, आई ना हो, थिंक मेरे सपोर्ट व्यूवर्स ना को भी, करने की वजह ही नहीं हो। बिल्कुल व्यूवर्स को भी इसके बारे में ज़रा थोड़ी ब्रीफली आप लोग भी सोचिएगा कि क्या ये बातें जो अभी अदनान साहब ने की हैं, क्या वो अथेंटिक बातें हैं? मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए में से तो ये अथेंटिक बातें हैं जो कि हर एक मुसलमान बंदे को ये इंस्पायर करती है, क्योंकि हमारे लिए एक रोल मॉडल है हमारे प्यारे नबी, बेशक जी। ठीक है। और जो उनको सबसे ज़्यादा मानते तो हम सब ही हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन करना और लोगों के सामने इजहार मोहब्बत लाना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। खैर माशाल्लाह, ये भी बात बिल्कुल आपकी अच्छी होगी। मैंने इनके लिए, इनको पकड़ के मैंने पूरा व्लॉग बनाने के लिए, मैंने पूरा का पूरा समझ लें कि पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने बड़ी स्टडी करके फिर वक्त मैंने जो इनके माइंड में जो बात चलती है, जो ये मुझसे अक्सर बात शेयर भी करते हैं, हम लोग जब ये काम से आते हैं, अपने ऑफिस से आते हैं, हम लोग दोनों मियाँ बीवी बैठ के काफ़ी डिस्कशन भी करते हैं, पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग भी हमारी डिस्कशंस होती हैं। अब खैर मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, इसके बाद हमारा लास्ट है इंशाल्लाह खैर करे। तो इमरान खान के इस मौजूदा हालात को देखते हुए, आपको पता है मुखालिफिन बहुत ज़्यादा, उनके मुखालिफ पार्टीज़ हैं जो मौजूदा हुकूमत ज़्यादा मींस के उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको मतलब कि डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तो आपका क्या राय है, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत आएगी या नहीं आएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले तो बात की कि इस टाइम उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है। पीडीएम टोटल उनके मुखालफ है, यानी कि जो भी इस टाइम हुकूमत में है ना, XYZ कोई भी हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी यानी कि इस टाइम हुकूमत में हैं वो सारे इस टाइम इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। तो इस बात से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, या जितने भी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं या इमरान खान साहब खुद, मुझे लगता है जितना मैं उनको जानता हूं कि वो खुद भी परेशान नहीं कभी होते और उनके सपोर्टरों को भी नहीं होना चाहिए। बल्कि इस बात को याद रखना चाहिए कि मौला अली सरकार का फरमान है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं होता ना उसके शर से बचो, वो मुनाफिक होता है। क्योंकि मुनाफिक एक ऐसा बंदा वो किसी के साथ भी वो दुश्मनी नहीं रखता, वो अंदर से कहता है। जी बिल्कुल। तो मुखालफत हद से बढ़ जाए ना तो ये इस बात की भी दलील है कि आप हक पे हो। जैसे आप करबला मोहल्ला में देखें कि मौला हुसैन सरकार आप अलैहिस्सलाम, आप सरकार करबला में मुट्ठी भर मुजाहिदीन थे, 72 थे जी 72 मुजाहिदीन के साथ करबला मोहल्ला में आप यजीद के सामने डट गए थे। किस बात पे? हक पे। हालांकि यजीद का लश्कर बहुत बड़ा था, इतने बड़े लश्कर के सामने आप मुट्ठी भर चंद मुजाहिदीन के साथ आप वहाँ पे डट गए। आपने शहादत तो दे दी, अपनी कुर्बानी तो दे दी, मगर हक से पीछे नहीं हटे। बेशक उस टाइम मौला हुसैन लाजपाल सरकार उनकी शहादत हो गई, मगर वो शहीद होकर भी जिंदा हैं। वो उन्होंने शहादत देकर भी वो जीत गए थे करबला का। मगर यजीद उस टाइम जो उसको लग रही थी कि ये मेरी वक्ती जीत हो गई है, मगर वो उस जीत के बावजूद भी हार गया था। आज तक बिल्कुल जी, आज तक तारीख ये हमें बताती है कि यजीद जीत कर भी हार गया था और मौला हुसैन शहीद होकर भी जीत गए थे। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, ना इमरान खान साहब घबराते हैं। तो मैं आपको ना, ये मेरी आप वीडियो बेशक ना इसको सेव करके रख लीजिएगा, मैं आपको एक इसको पेशन गोई समझ लें। इंशाल्लाह इमरान खान साहब 200+ सीटों से आएंगे, अगेन वापस आएंगे और इंशाल्लाह वो दोबारा जब वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे तो इंशाल्लाह 200+ सीटों से आएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान जी दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करें। हमारी भी बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात वो बेहतर करे जो हम पाकिस्तान के लिए और हमारी पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है। अगर तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम पहले भी बोला, जैसे कि मेरा दूसरा व्लॉग आप देख चुके होंगे कि मैं किसी को स्पेसिफिक ब्रीफली मैं बताती नहीं कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। मैं बस इतना कहती हूँ कि अल्लाह पाक के साथ जो भी करे बेहतर करे, हमारे पाकिस्तान के लिए वो करे जो बेहतर है, या मेरे मौला बेहतर से बेहतरीन अता करे।
बेहतर से बेहतरीन अता कर, जो हमारे पाकिस्तान को हिफाजत, पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात ने हिफाजत में रखा है, तो इतनी मुश्किलात में से हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं। लेकिन हमें हमारा जो कह लें सरबराह हमारी हुकूमत का या हमारे पाकिस्तान का सरबराह ऐसा दे जो दिल के साथ चले, जो हुब्बे अहले बैत, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान के दिल में हुब्बे अहले बैत है जी। बहुत सारी चीज़ें पूरी आवाम ने देखी है, इवन दैट मैंने भी देखी है, तो मैं भी इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि वाकई में जो दिल और मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद के लिए है, मौला कायनात ऐसी मोहब्बत हम सबके दिलों में भी अता करे। तो बाकी ये था आज हमारा छोटा सा व्लॉग। सो आपको अगर मेरी या मेरे हस्बैंड मीन्स के मियां अदनान बिन शेर की बातें आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक कमेंट्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरी मोर वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।